जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषिति बामिभा नारायणं प्रिये मनंगमनापिहार्यं वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावे सिया राम के सो हनुमत होए सहाय। लेत सदा सुध दीन की और सहित दया के धाम, जननी जनकी इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनकी इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगतजननी मातु की, राघवेंद्र सरकार की, बाबा भोलेनाथ की, राघवेंद्र सरकार की, धनवास की, संत समाज की, भक्त समाज की, विप्र समाज की, वस्ती नगर की, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर सुअवसर मिला है महाराज की हमें ये नवद्वीपीय श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, लाभ मिला है। और जब 4 दिन हो जाए ना कथा के, फिर तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अभी कहते थे ना कि 4 दिन शेष हैं, 5 दिन शेष हैं, अब कहेंगे सिर्फ 2 ही दिन शेष है कि नहीं? तो दिवस जात नहीं लागे वाला। भगवान की कथाएं होती हैं, समय का पता नहीं चलता कब व्यतीत हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो, श्रोताओं की श्रद्धा पक्की है, श्रोता है ना, उनकी श्रद्धा पक्की है, तो हमें तो धूप निकालनी ही पड़ेगी। परिस्थिति कैसे भी बनी हो, फिर भी हम कथा सुनने आए। तो भगवान ने कहा यार ये तो बड़े मजबूत हैं, बड़े पक्के हैं, अब हम ही पीछे हट जाते हैं। धूप निकाल दी लो, तो सर्दी सर्दी करते थे ना, भगवान ने कहा लो अब तुम प्रेम से कथा सुनो, सर्दी भी समाप्त कर दी हमने। अच्छा मौसम भी हो गया है, अब कोई समस्या भी नहीं है, अब भाव से कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कल और परसों का ही समय है। तो आइए हम कथा में आते हैं ना, कि आज कथा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वापस लेकर आएंगे। लेकिन कल हमने देखा ना, जैसे ही कथा समाप्त हुई ना, सब प्रसाद की ओर भागते। एक बात ये भी है कि समय भी हो जाता है, शाम का काम भी करना है घर जाके, तो उसकी भी जल्दी होती है, तुरंत गए प्रसाद लिया हो चले गए, ये भी जल्दबाजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज हम रोज आते हैं कथा सुनने, जब तक 7 दिन की 9 दिन की कथा होती है ना, हम रोज कथा सुनने आते हैं। और यदि इस कथा के बदले हमें कुछ मिले ना महाराज, क्योंकि संसार क्या है,
स्वार्थी है। संसार कैसा है? स्वार्थी है। तुम कुछ दोगे तो बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। अब हम यहाँ 9 दिन बैठकर कथा सुन रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है कि हमें बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो एक ही प्रार्थना करनी है कि धन मिले ना मिले, ऐश्वर्य वैभव मिले ना मिले, लेकिन हमारी ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि ये ठीक से कार्य करे। जब हमारी ये बुद्धि सही कार्य करती है तो हम विवेक के साथ काम करते हैं। और जहां आपने कार्य में विवेक लिया ना, तो आपके द्वारा कोई तो अनहित नहीं होगा और कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो आइए, मंच की मर्यादा, मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए हम 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और देखो महाराज, आप लोगों की एक गलती बताएं, साथ में गाते नहीं हो। ऐसा नहीं है, आप ठीक है कठिन कठिन गाना है, भजन है, नहीं आते, लेकिन आगे पीछे का जो याद रहे वो ही गाओ। क्योंकि कीर्तन किसके लिए हो रहा है? आप सबके लिए। ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि कथा में बैठना है तो 10 मिनट भजन करना ही है। ये आपके लिए हो रहा है कि आपकी वाणी पवित्र हो, आपका मन पवित्र हो, आपके कर्म पवित्र हो। अब हम तो गाते चले जाएं और आप गाओ नहीं, आप कीर्तन करो नहीं, तो हमारी वाणी पवित्र और तुम्हें नहीं, तो प्रसाद हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अगर भगवत रूपी प्रसाद प्राप्त करना है ना, तो साथ में गाइएगा। आइए साथ में भगवान का भजन करते हैं। कहता है, नैना लड़ गए श्याम सलोने तेरे नैना
ग्वालियर की भाषा आ गई समझ में। भगवान जी का था, कल सबने सुनी ना, भगवान जी का विवाह होता है और भगवान के साथ भगवान के भाइयों का भी विवाह होता है। आज बहुत अधिक धन दिया महाराजा जनक ने। पहले दिया करते थे, पहले देते थे, लेकिन अब लेते हैं। इसलिए व्यवस्था नहीं बनती। पहले निर्धारित नहीं होता था कि तुम्हें इतना देना है तभी हमारा रिश्ता हो पाएगा। अब निर्धारित होता है कि इतना होगा और तभी विवाह होगा। अब एक बात बताता हूं, आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो हमने मांगा कि भाई 20 लाख रुपए दो, शादी करेंगे। दूसरे व्यक्ति ने भी कहा कि चलो अच्छा घर है, पैसे वाला है, 20 लाख एक बार दो, जीवन भर फ्री। और उसने कर्ज किया, कुछ भी किया, रुपए पैसे दिए। अब कल के समय जाकर आप भिखारी बन जाओ, आप गरीब बन जाओ, आप दरिद्री बन जाओ, तो क्या वही पत्नी आपको छोड़कर जाते कि भाई हम तो अमीर के घर आए थे, अब तुम गरीब हो गए, तुम रहो, हम जाते हैं अपने घर। तो क्या वो छोड़कर जाते हैं? नहीं जाते। जो जानते हैं वो नहीं जाते, जाने वाले खुद जा रहे हैं। तो जो कहा कि बहुत धन है, विवाह कर लिया, धन खत्म हो गया, वापस चले जाओ, ऐसा नहीं करते। तो जब एक पक्ष इतना सच हो सकता है तो दूसरा पक्ष ऐसा कैसे करे? नहीं, पैसे हो इतने तभी विवाह होगा। और ये बड़ी भ्रांति महाराज, वहां से आए थे और तो 18 कह गए, 22 कह गए और तब भी हमने ना करी। अब भले कोई देखन भी ना आया हो, लेकिन फिर भी कहेंगे कि 18 लाख की बोल गए और 20 लाख की बोल गए, फिर भी मना कर दो। एक बात बताओ, यदि कोई आपको 18 या 20 लाख रुपए देता भी है, तो यदि आपके घर कोई बीमार हो जाए महाराज, 4 दिन में वो 20 लाख चले जाएंगे। लेकिन हम अड़े रहते हैं कि 20 मिलेंगे तभी विवाह होगा। आगे पीछे की भी तो सोचो। और मैया तुम्हारी से कह रहे, तुम्हारी भीतर से बोलती हो, अरे फलाने के गांव के आए थे, इतने में नहीं करे। पुरुष वर्ग अगर थोड़ा समझे भी कि चलो क्या होता है, 18 के 20, 20 के 18 ना, भीतर से आवाज आती, अरे हम नहीं कर सकते ऐसे। वहां के 20 कह के गए तो 21 तो मिल ही जाए, 20 तो मिल ही जाए, ऐसा होता है कहीं? और कल को आगे वही बहू आपको परेशान करे। कहीं ना कहीं व्यक्ति पैसे का प्रबंध करता तो है, लेकिन उसके हृदय में एक पीड़ा हो जाती है कि अरे ये कैसे हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं कि आज इन्हें हमारी पीड़ा का अनुभव नहीं है, इन्हें हमारी पीड़ा का कोई भान नहीं है। अरे ये कैसे हमारे समधी बनेंगे कि इन्हें हमारे आज के दुख का अनुभव नहीं है, कल ये हमारा क्या साथ देंगे? जब आज साथ नहीं दे सकते तो कल क्या साथ देंगे? लेकिन अब महाराजा जनक और महाराजा दशरथ बोले, समधी देखे हम। स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आज तक हमने ऐसे समधी नहीं देखे। सम्माने बराबर। क्योंकि
महाराजा दशरथ की पत्नी है कौशल्या और मैया जानकी जी हैं, उनकी माता है सुनैना। कितने अक्षर हैं? 3 है ना। जनकपुर में एक नदी है कमला नाम की और अयोध्या में नदी है सरयू, उसमें भी 3 शब्द हैं। और यहाँ महाराजा दशरथ का नाम है दशरथ और जनक का नाम है मिथिलेश। 4 शब्द हुए ना। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र और इधर भी 4 कन्याएं हैं। भगवान राम का नाम है राम 2 अक्षर का और सीता का भी नाम 2 अक्षर का। इसी प्रकार लक्ष्मण और उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, सुतकीर्ति, सब कुछ बराबर है। धन भी बराबर है, ऐश्वर्य भी बराबर है, प्रभुता भी बराबर है, संतानें भी बराबर है। तभी तो लिखा है, बोले सम सम भी देखे सब बराबर है, इसलिए सबकी विशेषता दी गई है। आज अनेक धन दिया, अनेक रथ घोड़े हाथी। आज महाराजा दशरथ के यहाँ जो महाराजा जनक ने हाथी दिए थे ना, उन हाथियों से कहा कि ये आज 4-5 दिन हो गए जनकपुर से आए, लेकिन ये कुछ पानी ही ना करें, ना खाए ना पिए। महाराजा दशरथ ने जानकी जी से कहा कि ये जनकपुर से आए हाथी हैं, ये तो कुछ खाते पीते नहीं है। अब तुम जानती होंगी, तुमने देखा होगा, क्या चाहिए इन्हें, क्या चाहिए खाने पीने के लिए बताओ, हम प्रबंध करेंगे। आज मैया जानकी उन हाथियों के पास जाते हैं तो हाथी रोने लगते हैं। जानकी जी हाथ फेंकती हैं ऊपर, कहा ये रोते क्यों हैं? कहा जानकी जी हम आपकी ससुराल आए हैं और नियम है कि बेटी के यहाँ का जलपान नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते। कहा लेकिन अब आप यहाँ आ गए हो, यही रहना है, यही आपको सेवा देना है, तो रहना तो पड़ेगा और रहने के लिए भोजन पानी भी करना चाहिए। कहा हम ये नहीं कर सकते, हम वापस चले जाएंगे। जानकी जी महाराजा दशरथ को बताती हैं कि यह हाथी इसलिए रुदन करते हैं और इसलिए कुछ पान नहीं कर सकते, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक तालाब का निर्माण कराते हैं। उन हाथियों के लिए आज महाराजा दशरथ तालाब का निर्माण कराते हैं, लेकिन जल तो वही है, भूमि तो वही है। तो कहा महाराज कमला नदी से उस तालाब में जल रखा जाता है, जल को भरा जाता है, लेकिन महाराज जल की व्यवस्था हो गई, अब भोजन कैसे करें?
तो महाराजा जनक कुछ मूल्य देकर महाराजा दशरथ से अवध की जो रेखा है, सीमा है, प्रांत है, वहां थोड़ी जमीन लेते हैं उन हाथियों के लिए कि ये यहाँ रहेंगे, यहाँ चारा खाएंगे और इस तालाब में पानी पिएंगे, मूल्य देकर। आज बड़े आनंद के साथ माता जानकी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति अयोध्या के राजभवन में रहती हैं। उसी प्रकार समस्त रानियां बड़ी प्रसन्न है कि देखो आज हमारे चारों पुत्र हैं, चारों पुत्र वधू हैं, बड़ा भाव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो ज्यादा खुशी है ना उसे भी नजर लग जाती है। जब ज्यादा खुशी हो रही हो ना, ज्यादा अच्छा काम चल रहा हो ना, तो नजर लग जाती है। आज नजर किसे लगी? अयोध्या के भवन को। आज जैसे ही महाराजा दशरथ अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, राजसभा का संचालन कर रहे थे, जैसे ही अपने भवन में आए, अपने कक्ष में आए, तो जो मुकुट पहने थे ना, अब उसको उतार कर रखा। उतार कर रखा तो देखा कि जो हमारे केस है ना वो सफेद हो रहे हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। हमारे जीवन की 4-5 घंटियां बज रही हैं। सबसे पहले बाल सफेद होते हैं। भगवान कहते हैं तुम वृद्ध होने जा रहे हो, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, अब तुम भजन करो। जीव कहता है हम ना ही भजन करेंगे, हम तो कलर कराएंगे अपने बालों पर। हम नहीं करेंगे भजन, हम तो कलर कराएंगे। कहा ठीक है भाई। भगवान की दूसरी घंटी बजती है कि हमें गानों से कम सुनाई देने लगता है, नेत्रों से दिखाई कम देने लगता है। भगवान ने कहा आप तो भजन करोगे? जीव कहता है बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या क्यों? कहा हम तो लेंस डलवाएंगे। अब पहले चश्मा चलते थे महाराज कि चश्मा चला लगाओ तो सही से दिखता था, अब तो लेकिन आंखों में लेंस डलने लगे, चश्मे की भी जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है अब तुम्हारी बत्ती सी गिराए दे रहे हम, फिर क्या करोगे? जीव कहता है दांत भी लगने लगे अब तो। ऐसी सुंदर सफेद बत्ती लगेगी ना कि आपने भी ना दी होगी। भगवान कहते हैं कि जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, हाथ पांव काम करने बंद कर जाएंगे, तब तो भजन करोगे। कहा तब भजन करेंगे तो देख ही जाएगी, अभी तो गाड़ी चल रही है। लेकिन फिर भजन नहीं होता। भजन कब होता है? जब हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। क्योंकि एक बात बताओ, जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। बुखार चढ़ाओ, ताप हो तो क्या कुछ अच्छा लगता है? ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना बैठना उठना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर कैसे भजन कर सकते हैं हम? और भजन के लिए तो मन प्रसन्न होना चाहिए, तभी भजन में मन लगता है। तो आज जैसे ही देखा कि हमारे केस हैं, बाल हैं, वो सफेद होने जा रहे हैं और
जैसे ही परमात्मा का ये संकेत मिले ना, तो जिस तरह महाराजा दशरथ ने राज्य को त्यागा है ना, उसी तरह हम और आपको भी अपना जो घर का काम है ना, जो भार बोझ है ना घर संभालने का, उसका भार भी त्याग देना चाहिए। कौन सा घर संभालने का? जो मुखिया पद है ना, उस पद से त्याग पत्र देना चाहिए। जैसे राजा ने राज सिंहासन का त्याग किया, उसी तरह हम और आपको अपने घर के मुखिया पद से त्याग पत्र देना चाहिए, उसको भी त्याग देना चाहिए। एक तुम्हारी अवधि थी ना, वो खत्म हो गई। अब तुम भगवान का भजन कर घर पर बैठो। लेकिन महाराज ये राजपाट है, ये इतने जल्दी कौन छोड़े। हमारी अम्मा की ऐसी ऐसी नार हिले, अब फिर भी कहे महाराज चाबी तो अम्मा ही के पास है। नार हिल रही बराबर और चाबी अम्मा के पास है। अब चाबी अम्मा ऊपर लेके जाए तब माने, या तो तब ऐसा करना चाहिए जब जानो कि हमारी संतान निपुण नहीं है, माने व्यभिचारी प्रवृत्ति की है, रुपए पैसे व्यर्थ खर्च करती है, तो हमें चाहिए कि हम उसे अपनी सत्ता नहीं दे सकते क्योंकि वो घर बर्बाद कर सकता है। तो ठीक है, हम संभाल सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे सुयोग्य हैं, कार्य कर सकते हैं, आपका धन संचय कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है। और देखो एक बात बताएं, जब तक व्यक्ति और दूसरों से पैसे लेता है, चाहे हमारे माता पिता हो या परिवारजन हो, तो उसे पता नहीं चलता कि ये पैसे की कीमत क्या है। और जब वो खुद मालिक बन जाएगा, तो मैं सत्य कहती हूँ, वो खुद वस्त्र नहीं पहन पाएगा, खुद कपड़े नहीं पहनेगा, उसे लगेगा ये काम करना है, वो काम करना है, चलो अगले महीने कपड़े ले लेंगे। वो मुखिया बन जाए ना, तो खुद नहीं अपने बारे में नहीं सोच सकता, और तुमसे हर महीने नए कपड़े चाहिए, दिलाओ चलो। तो आपको लगे कि हमारा जो पुत्र है या पुत्री है, ये घर का संचार अब ढंग से कर सकती है, तो उसी समय उसे चाबियां दे दो, उसी समय उसे कहो कि आप ही घर संभालो, हम तो परमात्मा का भजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप देखो ही नहीं कि घर बन रहा कि बिगड़ रहा, ये भी नहीं कहते हम कि चाबियां दे दी तो घर को देखो ही नहीं कि घर बन रहा कि बिगड़ रहा, क्योंकि समय समय पर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को शिक्षा और सलाह देना भी जरूरी है। कब मार्ग भटक जाए, है कि नहीं, तो इनको शिक्षा भी देना जरूरी है, समझाना भी जरूरी है, और नजर भी रखना जरूरी है। आज महाराजा दशरथ जैसे ही देखते हैं कि बाल सफेद हो गए और अब तो मुझे रिटायर्ड हो जाना चाहिए, है? अब तो जो राजपाट है वो मुझे नहीं संभालना चाहिए, राम को दे देना चाहिए। आज विचार किया कि क्यों ना राम जी को राजा बनाया जाए, क्यों ना राम जी को राजपाट दिया जाए। माने हमारा बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि बाल सफेद हो गए, आज राम जी को राजा बनाना चाहिए। कहते हैं किंद्रप जुविराज राम का हो दे,
कि राम को राज्य दे देना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि राजा के राजकुमार को यह नीति है कि राज्य मिलना चाहिए, लेकिन तब कि वो सज्ज हो, उस राज्य को चलाने योग्य हो। आज महाराजा दशरथ एक सभा का आयोजन करते हैं, अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं कि कहाँ ग्वाल सुनिए मुनि लाया और भय राम सब विधि सब लाया। राम जी सच्चे हैं, योग्य हैं, और यदि आपने प्रस्ताव रखा है कि राम जी को राजा बनाया जाए, बिल्कुल उचित है, लेकिन उसके बाद भी महाराजा दशरथ कहते हैं कि हमें गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। जो लोग गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं ना, वो कभी भी भवबंधन रूपी बाधा में फंसते नहीं हैं। ते गुरु चरण रैन सिर धरई, ते जनु सकल विभव वश करई। वो भवसागर से स्वतः ही पार हो जाते हैं। क्यों ना हमें ऐसा करना चाहिए। आज वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है, अपना प्रस्ताव रखा जाता है कि क्यों ना हम राम जी को राजा बनाएं, सज्ज है, योग्य है। तो आज वशिष्ठ जी कहते हैं, कितने सुंदर बात है, समझने योग्य। महाराजा दशरथ से वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेग विलंब न कराए नृप, और साजय सबय समाज, सुधर सुमंगल तब है जब राम हो जुबराज। वशिष्ठ जी ने ये नहीं कहा, आप दोहा को बड़े भाव से सुने, धीरे धीरे करके का बेग विलंब, माने बेग माने क्या होता है, बहुत जल्दी, बहुत तीव्र, और विलंब माने देरी ना हो, धीरे धीरे करके देरी ना हो। तो वशिष्ठ जी कहना चाहते हैं कि ना तो जल्दी करो और ना ही देरी करो। बेग विलंब ना करें, ना जल्दबाजी करो और ना ही देरी करो। फिर नीचे कहा सुदिन सुमंगल तब, अभी नहीं, अभी जो राम जी का अभिषेक, राज्याभिषेक होना है, अभी नहीं है, तब ही माने 14 वर्ष वनवास के बाद का सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। अभी नहीं, अभी तो अवधि है, अभी तो वनवास हो जाएंगे, लौट कर आएंगे, फिर होगा वो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। लेकिन महाराज खुशी की बात है, कौन सुने इतने ध्यान से एक एक बात को कि अब क्या करना है, कैसे करना है। हमने तो लगा कि बेग विलंब माने देर नहीं करो, जल्दी नहीं करो, तुरंत राज्याभिषेक दे दो। तो वही खुशी कि देखो आज राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है। तो महाराजा दशरथ सबसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो पाचए मत लगायनी, कि जो पाँच हिम्मत लागयनी, करो हरस ही राम हिडी। पहले गांव में चलते
चलते थे ना 5 पंच जो होते थे, लेकिन महाराज अब नहीं चलते, बहुत अच्छी बात है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल गई, क्योंकि पहले जो 5 पंच होते थे ना वो निष्पक्ष होकर समाधान करते थे समस्या का, लेकिन अब पंच भी सोचते महाराज कि हम किसके बुरे हो जाए। पहले ये भाव नहीं था, जो सत्य है वो उसी का साथ देते, जो सही है उसी पर निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब नहीं है, बोले अब मोह देखा व्यवहार करते हैं, इसलिए पंचों की व्यवस्था खत्म हो गई। उन्होंने कहा महाराज अगर आप सबको उचित लगता है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पुत्र है और राजा बने, लेकिन यदि आपको भी उचित लगता है तो करो हरस ही रामायण। प्रसन्नता के साथ आज राम जी का राज्य अभिषेक किया जाए। महाराज दशरथ से वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो तीर्थ है ना संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ, वहां सारे तीर्थों का जल लाया जाए, औषधि मूल फल पत्र इत्यादि अनेक सामग्री होती है। तो किसी से कहा तुम ये काम कर देना, किसी दूसरे से कहा कि तुम दूसरा काम कर देना। जितने भी काम दिए ना वशिष्ठ जी ने, सबने अपना काम बहुत जल्दी किया कि हमारे कारण देर ना हो जाए। जो काम देते हैं तुरंत करते हैं, तुरंत वापस आ जाते हैं कि सोते काज प्रथम जानकी, पहले ही काम करने लग जाते हैं कि हमें ये मिला है तो शीघ्र करें। अब यहाँ जैसे ही पता चला ना कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है,